देखो पहला तो मीटर है, मेजर करने के लिए मेजरमेंट को बुलाया है, मेजरमेंट करने के लिए, मिक्स करने के लिए, स्थिर करने के लिए और होल्ड तरीके से इसको होल्ड करने के लिए। हाँ, अगर किसी चीज़ को गर्म करना है ठीक है, उसके लिए मिक्सिंग के लिए तो मीटर तो ये सिलेंड्रिकल होता है, यहाँ पर ये माउथ इसका होल्ड करने के लिए ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम इंडिकेशन है, नीचे से बॉटम फ्लैट पता इसको मीटर ही कहते हैं, इसका नाम एलियन गैस ग्लास है। ये वो ऊपर से थोड़ा सा सिलेंडर कॉनिकल है और इसका बॉटम फ्लैट है, ये भी सेम काम के लिए हीटिंग करने के लिए ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक ग्लास ये ऊपर से हाइट का नीचे बार होता है और ये फ्लैट करता है, इसकी अगर शेप समझ गए ये ग्लास सब सारे ग्लास पे रहेंगे। अब देखो मिक्सिंग स्थिर और हीटिंग, इसका मतलब मिक्सिंग में स्थिर करने के और हीट करने के जैसे जैसे इसके मतलब हीट बताइए। अन्य क्या है शेप समझ लीजिए आपको, ठीक है, मैंने इसका शेप भी अलग अलग है, बाकी काम उनका अलग से। आगे हम लोग आगे हमारा क्या है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, प्लास्टिक का होता है थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें भी मेजर करने के लिए इसकी एक्यूरेसी बड़ी ज़्यादा रहती है और तो कोई काम नहीं है। जस्ट जो जानते हैं आप लोग सिंगल लाइट स्ट्रक्चर होता है, जिसका नीचे बॉटम जो है राउंड होता है, इसको भी हीटिंग करने के लिए मिक्सिंग करने के लिए होता है। लास्ट में तो अभी लास्ट में हमारा टॉपिक है तो इस पर ज़्यादा बात करेंगे, ये तो ये सबका यूज बेसिक समझ में क्या है, ये तो हर लैब में जरूरी मेडिकल लैब बेसिक लैब में टूल है, लीकर टाउन लैब है, लीकर टाउन मतलब होल्ड करने के लिए, लीकर को होल्ड करने के लिए ये हैंडल हो गया, यहाँ से फ्लैप होता है जैसे लीकर टाउन हो गया। क्रूसिबल जानते हैं, क्रूसिबल नेक्स्ट है क्रूसिबल टाउन है ना, क्रूसिबल जानते हैं, क्रूसिबल पता क्या होता है? देखो टाउन यूज होता है होल्ड करने के लिए ठीक है। क्रूसिबल एक होता है एक तरह का बर्तन का बन लीजिए ऐसा रहता है, और ये जब हम लोग मेटल को किसी मेटल को हीट करना होता है ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट करना होता है तो वो ग्लास घुमाना पाएगा, उसके लिए अलग एक तरह से आपने बड़ी बड़ी भट्टियों देखा होगा जिसमें वेट करते हैं, वहाँ से मेटल कराते हैं, उसी तरह का होता है ठीक, क्रूसिबल बोलते हैं, नाम याद रखना
गर्म होता है, क्योंकि इसमें मेटल को मेल्ट करेंगे तो इसका टेम्परेचर तो ज़्यादा ही है, तो इसे होल्ड करने के लिए क्रूसिबल ऑन करते हैं। टेस्ट ट्यूब होल्डर आपको पता ही है, टेस्ट ट्यूब कैसे पता है, स्कूप में क्या होता है, एक तरह से ये राउंड होता है, ठीक है, इसकी बॉडी में राउंड होती है, एक तरह से लंबा चम्मच समझ लीजिए। ये पाउडर फॉर्म में जो जितने भी सब्सट्रेट या केमिकल उसके पाउडर फॉर्म में उसको हाँ ट्रांसफर कर लीजिए। थर्मामीटर आपको बताइए जो भी हमारा केमिकल उसका टेम्परेचर, ठीक है। डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब क्या होता है, कोई भी चीजें और मटेरियल, सब्सटेंस मतलब कोई भी पदार्थ, क्वेश्चन बताइए सेकंड का रोटी वाला, हाँ मतलब इस टाइप का मेडिकल कलर, ठीक है। मेडिसिन ड्रॉपर आपको बताइए, टेस्ट ट्यूब बैग पता है, इसमें टेस्ट ट्यूब रखा जाता है, ठीक। ग्लास स्टील रॉड पता है, मिक्स करने के लिए ग्लास स्टील रॉड मिक्स करने के लिए, फंक्शन बर्नर कर दो, ठीक है। यहाँ पे टाइप कर दो फंक्शन बर्नर, जैसे जैसे हमारा केमिकल कोई भी सैंपल एक करना पड़ता है और स्टेरिलाइज करने के लिए, जैसे कल्चर जो करते हैं ना, इनोक्यूलेटेड दूध होता है, इनोक्यूलेटेड दूध को मिक्स करते हैं स्टेरिलाइज करने के लिए। ग्लास में कभी कोई बड़ा बर्तन है, ठीक है, ग्लास का उसको होल्ड करने के लिए टेस्ट ट्यूब वगैरह हाँ प्यूरेट वगैरह बड़ा रहता है, ठीक है। लैंप को कोई चीज़ होल्ड करने के लिए यूरेट को लिखा हुआ है, यूरेट का आपको टाइट्रेशन किए कि नहीं किए, क्या कहते हैं, क्या प्राप्त होता है, अवशेष प्राप्त, टाइट्रेशन बोलते हैं ना। कौन सा कलर आता है, पिंक कलर आता है, ठीक है। यूरेट समझते हैं, जब धीरे धीरे हमें ये आता है धीरे धीरे को हम क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसी को ग्रेजुअली, मेडिकल का तो स्लोली स्लोली नहीं ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे। अब बढ़ने को हम लोग हमेशा इंक्रीज हो लेंगे, घटने को डिक्रीज हो लेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होना, टेम्परेचर डिक्रीज होना है, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, और इसमें हमेशा जो है इंक्रीज जहाँ कहीं ये इंक्रीज ये डिक्रीज, आप इसे नोट्स बना रहे हो तो आपको इंक्रीज कितना उसकी निकाल के है होना, और इससे आपका समय बचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस होना समय बचेगा, प्लस माइनस भी लगता है, दोनों संभावना रहती है, ठीक है।
फॉरवर्ड क्या फॉरवर्ड क्या लॉक सर 09 आगे क्ले ट्रायंगल लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल में वायर में छन्नी की तरह यूज होता है, एकदम चाय भी नहीं सर एक फिल्टर करने के लिए, ठीक है, कोई भी चलेगा तो फिल्टर करने के लिए, नहीं के दिवस करते हैं गर्म होगा तो फ्लैट हो जाएगा, इसलिए वायर को कैसे, ठीक है, ताकि अगर कोई हॉट सब्सटेंस है तो उससे जलेगा, प्लास्टिक को मैश रहेगा तो ठीक छन्नी पर फिल्टर का यूज करते हैं। क्ले ट्रायंगल, अच्छा आपको पता है कि जो क्रूसिबल था आपने पढ़ा था अभी बताया, क्रूसिबल में बहुत ज़्यादा हमें गर्म करते हैं, उसमें मेटल मेल्ट करते हैं, ठीक है, वो क्रूसिबल को रखने के लिए अगर वो इतना टेम्परेचर उसका हाई रहता है कि अगर कहीं भी रखेंगे तो उसका वो बंद हो जाएगा, ठीक, इसलिए मिट्टी ऐसी चीज़ होती है जो बंद नहीं होती, तो इसमें जो देखिए व्हाइट कलर का लगा हुआ है तरह का कलर होता है, इसी के ऊपर रखते हैं, ठीक, इसके ऊपर रखने से क्या होगा, क्रूसिबल है तो नीचे बना हुआ है, ऐसा नहीं क्रूसिबल नहीं दिखा, ये क्रूसिबल होल्डर खड़ा था, क्रूसिबल होल्डर टॉन्ग, क्रूसिबल टॉन्ग था, वो पकड़ने के लिए था, इसको यूज करने के लिए, और ये इसका वो है क्ले ट्रायंगल, इस पे रखने के लिए, ठीक, समझ गया, फनेल आपको पता ही है, कुप्पी ठीक, फिल्टर मेकर आपको पता है, छन्नी वाली छन्नी छानने के लिए, मोर्टार और पेंसिल पता है, पाउडर बनाने के लिए, पतंजलि का सर होता नहीं है पेस्ट बनाने के लिए स्पॉट प्लेट क्या रहता है, इसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं, स्पॉट प्लेट को क्या होता है, सर सैंपल हो गया, तो सैंपल हो गया छोटे अमाउंट में, आप थोड़े अमाउंट में सैंपल आपने डिफरेंस देखना है, ठीक है, तो हमारे सामने अलग अलग सैंपल में डिफरेंस देख पाएंगे आप, हाँ यूज कर सकते हैं, ठीक, इवापोरेटिंग डिश ये सिरेमिक का बना होता है, ठीक है, इसमें नीचे विश्वास करेंगे अपनी जैसे कल्चर के लिए कल्चर के लिए उसको क्या करेंगे, बहुत कवर करने के लिए और सब्सटेंस लेने के लिए हम कवर भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, जो कर होता है ना, आगे हम अपने सेंट्रीफ्यूगल बनाएंगे, ठीक है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, इसमें टेस्ट ट्यूब के लिए होल्ड सकते हैं, इसमें हम लोग होल्ड लगा करते हैं, ऊपर से कवर लगा होता है, कवर बंद हो जाता है, इसके बाद 3000 आरपीएम पे घूमती है, इसके बाद क्या होता है, जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इससे दोनों चीज़ें सॉल्वेंट लिक्विड दोनों अलग हो जाता है, सॉल्वेंट जो हमारा ब्लड सेल है वो प्रोटीन है, ठीक है, इसके बाद हम लोग ये सब चीज़ें तो आपको पता है कि हम लोग लास्ट जो देखने वाले जो पढ़ने वाला एक मिलीमीटर उसकी बात करते हैं, जो कि मिलीमीटर ठीक है, मिलीमीटर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास एक गिलास
जैसे यूवी की स्पेसिफिक और जैसे वाटर है, देखो इस पहले इसको समझ लेते हैं। एक तो हमारे यूनिकोमीटर का एक ये पार्ट है, पार्ट 2 में क्या है, एक ट्यूब होती है ग्लास की, एक हॉलो ट्यूब होती है, उसमें लिक्विड भरा होता है यहाँ, ठीक है। और इसमें हम लोग पहले इसमें क्या है, यहाँ पर रीडिंग बनी है 1 2 से लेके ना, ये रीडिंग हमको देखनी रहती है, इससे पता चलता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब कैसे चेक होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिस्टिल वाटर लेते हैं, ठीक, डिस्टिल वाटर लेते हैं, उसको यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद हम अच्छा ये जो है रोड इसमें हवा भरी होती है, यहाँ तो लिक्विड नहीं है, पूरी तरह से पैक होती है, तो इसको इसमें अच्छा इसका डायमीटर है, ये जो यहाँ पर बल्ब बना हुआ है, ये बल्ब बना हुआ है, इसका डायमीटर जो होगा उसका डायमीटर लगभग सेम होगा, मतलब थोड़ा सा स्पेस होगा 6%, ठीक है। ये बल्ब इसमें ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है, उसी से हमें पता चलता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें हम पहले डिस्टिल वाटर भरेंगे, इसको चेक कर लेंगे, तो हम वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा हमारे। इसके बाद हम लोग इसको रिमूव कर लेंगे और इसमें फिर से वाटर की जगह हम यूरिन लेंगे सैंपल, उसे भी यहाँ पे फिल करेंगे। अब इसको फिर उसमें डिप करेंगे, ये सीधी होनी चाहिए, इसमें वॉल से टच नहीं होना चाहिए, इसका कोई भी पार्ट इसकी वॉल से टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे जो वाटर था, वाटर से ऊपर की तरफ था, है ना, नीचे की तरफ वाटर में डिप दो गैस है, वाटर में अगर इसका लेवल यहाँ तक था, ठीक, तो यूरिन है ये यहाँ तक चला है, इसके बीच में जो रीडिंग आएगी वो हम लोग करेंगे, ऐसे करके आएगा ठीक है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें क्या, एक में आप वाटर करके देखोगे, एक में यूरिन का सैंपल लोगे, आपको ये पता चल जाएगा जो यूरिन वाला है उसमें ट्यूब ऊपर की तरफ है, पानी पहले से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल करेंगे, हमें क्या पता चल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चलेगी, ये पता चलेगा, और इसमें क्या पता चलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पता चलेगा, कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ा बना। इससे जानने से क्या होगा, कंसंट्रेशन जानने से हमें पता चलेगा कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है किडनी से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड, जितना नॉर्मल कंसंट्रेशन होना चाहिए उतना होगा तो सही है। और कंसंट्रेशन अगर ट्यूब ज़्यादा ऊपर हो जा रही है तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे लो कंसंट्रेशन, पानी का कंसंट्रेशन लो है, उसमें आप कोई भी चीज़ डालोगे डूब जाएगी, लेकिन अगर किस कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी लिक्विड का, जैसे आपने दलदल देखा होगा ना, तालाब के पानी में कूदोगे तो नीचे चले जाओगे, लेकिन अगर उसमें नहीं तो नमक, वही चीज़, नमक डालने से क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है,
यूरिन में भी क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं और प्रोटीन होता है, ठीक, और यूरिया वगैरह जितने हैं, नाइट्रोजन यूरिया सब, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन है उतना मान ज़्यादा मिलेगा हमें ग्रेविटी का, ठीक है। और वो तुम लोग को मैंने वो भेजा था 0 क्या बताया? ठीक है, इसमें जो हाँ वो मैंने बता दिया है। अब जरा वो खोलो टर्मिनोलॉजी मैं देखो, आज जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो आप लोग सब जानते हैं, ठीक है, और यूरिनोमीटर नहीं पता था। हाँ। ठीक है, जैसे आप लोग को अब इसमें देख के बताता हूँ। हार्ट का आपको पता था, जो कार्डियक, स्टमक का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ये पता है आपको। लीवर का हेपेटो पता था, किडनी का नेफ्रो, सर रेनल बोलते हैं, रेनल बोलते हैं, किडनी का रेनल को लेके यूनिट, सर कैंसर का ऑन्कोलॉजी है ना सर, डॉक्टर है नहीं एक करके पकड़ते हैं। किडनी का किडनी का जो है सर नेफ्रोलॉजी है, रीनल तो हो गया, और नेफ्रो, किडनी रीनल यूज होती है ना, नेफ्रॉन पूरे को बोलते हैं। ये कैप्सूल होता है, ये टिश्यू होती है, जैसे यूसे पे क्या करेंगे, क्या पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो रीनल लिखा हुआ है, उसको फिर मतलब रीनल कहते हैं, सेम लेकिन ये टिश्यू है, रीनल टिश्यू बोलते हैं ना, रीनल टिश्यू। ये टिश्यू जो है इसी के नाम इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है। बाकी है तो सेम नहीं दोनों। बोन को ऑस्टियो बोलते हैं, ठीक है। ऑस्टियो अच्छा क्वाइसिस या मैं इसलिए देखा हूँ जो कि इजी हो तो आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो देखा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा। ज्वाइंट जिसको समझने में आता और प्रोजेक्ट हो गए थे। आर्थो का मतलब है ज्वाइंट, आर्थो का ज्वाइंट, आर्थो लिखा हुआ ज्वाइंट, अब आगे सेंटेंसेस लिखा हुआ है। जहाँ कहीं भी सेंटेंसेस, जहाँ कहीं भी टर्म होगा सेंटेंसेस का मतलब हो गया सेंटेंसेस का मतलब होता है वहाँ का जो ग्रुप कलेक्शन है इसके बाहर निकालना, ये सीरीज है। सेंटेंसेस का मतलब होता है ये। अब यहाँ तक तो कोरेको सेंटेंसेस लिखा हुआ है, कोरेको सेंटेंसेस नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ। कोरेको सेंटेंसेस मान लो किसी के लंच में पानी भर गया तो वहाँ पर क्या करेंगे, कभी लिखा है यहाँ पे लंच डिपार्टमेंट में नहीं लिखा, पल्मोनरी डिपार्टमेंट में किसी के हाइड्रोथोरेक्स हो गया, हाइड्रोथोरेक्स लंच में पानी भर गया, तो यहाँ से 18 नंबर की लिप्स के बीच में पंचर करते हैं, ठीक है, और वो लंग्स तक ले जाते हैं। वहाँ से प्लूरल कैविटी के अंदर पानी भरा हुआ है तो वो बाहर निकल जाते हैं। थोड़ा सेंटेंस समझे उसका क्यों पानी निकाला जाता है पूरे
4x से पानी को निकालो तो 4x से ना क्यों जरूरी होता है पानी निकालो रेस्पिरेशन भी प्रॉब्लम होती है क्यों प्रॉब्लम भरा है पानी भरा है क्या दिक्कत है सर वेट का वजन मरीज का वजन बढ़ जाएगा लंग्स का वजन बढ़ जाएगा वो फिर डायफ्राम होता है वो नीचे रहेगा नीचे गिर जाएगा वो नीचे पैर से के नीचे गिर जाएगा क्या बताओ देखो ये लंग्स ठीक है इसके ऊपर क्या होता है ये प्लूरा है ठीक है ये प्लूरल कैविटी ये प्लूरल मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन है क्या है प्लूरल मेम्ब्रेन ये लंग्स है इसके बीच में स्पेस होता है बहुत नाक बराबर ठीक है क्या स्पेस का मतलब इतना स्पेस होता है कि लंग्स एक्सपैंड कर सकें और फ्रिक्शन ना हो जैसा लंग्स हमारे बार बार उल्टे होते चलते हैं राइज करते हैं और फॉल होते हैं लंग्स में राइज फॉल होता है सांस लेने पे इंस्पायर करने पे लंग्स राइज हुए तो लंग्स फूल रहे हैं ना तो ये फूलेंगे तो कहीं लिप्स में या कहीं बार बार ये दिखने तो कई बार प्रोसेस होता है तो रगड़ ना करे रब ना करे फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट के लिए फ्रिक्शन से बचाने ये जो मेम्ब्रेन होती है ये लंग्स को फ्रिक्शन से बचाने के लिए होती है रिस्पायरेशन उसके बीच में बहुत कम पानी मतलब कि आधे चम्मच से कम पानी का पहले से रहता है लुब्रिकेंट फ्लूइड जो होता है वो रहता है लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया या कोई चीज पंक्चर करके बाहर से या किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया ठीक है या कोई इंजरी हो गई जब इंजरी होती है तो हम पास बनने लगता है कहीं भी ठीक है या पानी बनता है पास बनता है इसमें पानी बनेगा ये हमारा लंग है पानी रहेगा बाहर शरीर से बाहर की तरफ लंग्स जाएगा नहीं पानी बाहर जाएगा नहीं अंदर ही भरता रहेगा और फिर धीरे धीरे अब ये जो वाटर था ये चारों तरफ से फैल गया अब लंग्स कितना बड़ा रहेगा छोटा रहेगा यहाँ पेशेंट को ऐसा रहेगा कि हाइड्रोक्लोरिक का पानी भर गया उसको यहाँ से फोरेक्टोसिंथेसिस करके बाहर निकाला जाएगा प्रॉब्लम क्यों आएगी क्योंकि मरीज पूरी सांस ले जाता है 1 मिनट में 12 बार सांस ले जाता है आप क्या करना पड़ेगा तो 12 की जगह 20 बार ले जाता है ठीक है लंग्स छोटे हो गए थोड़ी देर के लिए लंग्स डायरेक्ट क्यों होंगे ठीक है तो फोरेक्टोसिंथेसिस इसलिए जरूरी है क्या पासवर्ड होता है 091 ठीक है ठीक फोरेक्टोटमी चेस्ट में इंफिजन बनाना ठीक ये समझ लो मेगैली मैंने बताया था हेपेटोमेगैली स्प्लीनोमेगैली साइज इंक्रीज होगा अब यहाँ क्या लिखा है गैस्ट्रोमेगैली क्या लिखा है गैस्ट्रोमेगैली गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है डायलिसिस से रिलेटेड पहले से डायलिसिस सिस्टम से रिलेटेड स्टमक से बताइए ठीक है गैस्ट्रोमेगैली क्यों लिखा है देखो हमारा स्टमक होता है स्टमक है ना ये
निगैली, ठीक, गैस्ट्रोमेगाली में क्या साइड बढ़ जाता है। अब ज़्यादा खाएगा, गैस्ट्रोमेगाली का मतलब स्टमक का साइड बढ़ गया, भूख ज़्यादा लगेगी, थोड़ा यहाँ पर पैरों में फैक्टर लगे होते हैं ना हमारे स्टमक में, कीमोरेसेप्टर और पैरोरेसेप्टर लगे होते हैं। जब कीमोरेसेप्टर का काम है जैसे HCl बढ़ गया, HCl क्या है? केमिकल लेता है, HCl बढ़ गया तो दिमाग को क्या सिग्नल जाएगा, यहाँ कीमोरेसेप्टर लगे मैं थोड़ा साथ में सीधी बता रहा उससे नॉलेज थोड़ा कुछ होगा, क्योंकि बहुत चीज सोचते हो कि ये होती कैसे। स्टमक के अंदर क्या कीमोरेसेप्टर लगा है और पैरोरेसेप्टर लगा है, ये हमारी बॉडी में कहीं नहीं लगा, हम सांस लेते हैं यहाँ पर पैरोरेसेप्टर लगा होगा, हार्ट और हमारी आर्टरीज को कहीं से उसमें पैरोरेसेप्टर लगा होगा, वो दबाव नापते हैं, उनका काम है प्रेशर को मेजर करना। और जो ब्रेन है ना, जो ब्रेन है, ठीक है, अब यहाँ का HCl बढ़ गया तो यहाँ जो कीमोरेसेप्टर है जब ब्रेन को सिग्नल देंगे, क्या ब्रेन को मैसेज भेजेंगे, कीमोरेसेप्टर मैसेज भेजेंगे कि यहाँ पर केमिकल ज़्यादा, HCl ज़्यादा हो गया, HCl ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर हमें HCl बढ़ गया ना तो हम HCl खाना फूड को डाइजेस्ट करना, अब फूड खा आपके पेट में फूड है नहीं तो फिर क्या होगा, HCl क्या करेगा, हमारी जो स्टमक के अंदर मुकस में ब्रेन है उसको बंद कर देंगे, ठीक, तो क्या अल्सर बन जाता है। इससे प्रिवेंट करने के लिए कीमोरेसेप्टर दबाते हैं, HCl ज़्यादा हो गया तो क्या करो, HCl ज़्यादा होता है तो ब्रेन क्या करेगा, एसिडिटी तो उसकी HCl बढ़ गया, एसिडिटी यहाँ बनी रही है, ब्रेन क्या करेगा, क्या बोलेगा और या स्ट्रेस बढ़ गया है, वो बाहर कैसे निकलेगा, क्यों जलता नहीं, कभी ऐसा कभी किसी को वोमिटिंग नहीं मिली है क्या, कभी ऐसे हाँ समझ जिलेगा नहीं, साथ में म्यूकस भी रहेगा ना, म्यूकस हमारे स्टमक में म्यूकस लेयर है और वो म्यूकस को रिलीज करते रहते हैं डाइल्यूट करने के लिए, एक हद तक प्रिवेंट करेगा ना, ठीक है। यहाँ से मैसेज कीमोरेसेप्टर तक हो गया, HCl ज़्यादा है तो वोमिटिंग करा के HCl को बाहर कराते हैं, कभी कभी ऐसा वोमिटिंग होता है कि ऐसा लगता है वही एसिड रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज एक चीज होगी, अब पैरोरेसेप्टर का काम क्या है, अगर कोई इंसान खाना खाए तो खाना ही चला जाए, उसको कैसे पता चलेगा कि हमारा पेट कितने रोटी खाएगा, ये कौन बताएगा, आपने 4 रोटी खाया, 4 रोटी का पेट भर जाता है, ये कौन बताता है, ब्रेन को कौन बताता है, ब्रेन तो यहाँ है, खाना भी यहाँ है, पैरोरेसेप्टर क्या करेगा, जब स्टमक में खाना जाना लगेगा, ठीक है, इसकी वॉल में प्रेशर लगेगा पास की तरफ, स्टमक की वॉल में पैरोरेसेप्टर होते हैं, ये पैरोरेसेप्टर क्या करेंगे, जब जैसे वॉल पर प्रेशर पड़ेगा तो पैरोरेसेप्टर को पता चल जाएगा, नहीं मुझे ब्रेन को सिग्नल देगा, ठीक, आप नहीं चले खा लेगा देता सिग्नल देता जाएगा बार सुनता जाएगा, जैसे मैं आपको ये बात समझ गया सर, नाम में जब ओवर खा लिया है पानी पी लिया है लेकिन ना बताता हूँ जो तुम क्वेश्चन पूछते हो मैं उसके बारे में बताता हूँ, जैसे किसी को बहुत तेज कार चाहिए हो रही थी, ठीक, वो रोक लेता है ना, तुरंत भागता है, आधा घंटा 1 घंटा रोक सकता है ना, उसके बाद क्या होता है, तो नॉर्मल हो जाता है,
बैरल स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, तो ब्लैडर है, ठीक, जो इंग्लिश ब्लैडर है इसकी वॉल में बैरल स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। अब हुई बहुत ज़्यादा, आपने इसको कंस्ट्रिक्ट कर लिया, अपने जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नहीं अब ये देखिए इसने सिंगल भेजा के जाना है, ठीक, लेकिन आपने इसको वॉलंटरी मसल्स की मदद से रोक दिया, ठीक। जबकि ग्लाइडर की मसल्स कैसी हैं, इनवॉलंटरी है, ये तो नहीं रुकेंगे, लेकिन ग्लाइडर के आसपास की जो मसल्स हैं पेल्विक फ्लोर जो कंट्रोल करती है, पेल्विक फ्लोर मसल्स हमारी ये आगे ये नटक पड़ोगे, तो मुझे नहीं पता टॉपिक में है कि नहीं, लेकिन आपको पता है पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती है वही काम करती है रोकने का, ठीक। अब इसका प्रेशर जैसे पड़ा आपने रोक लिया, वो प्रेशर बंद हो गया, बैरल प्रेशर पहले को सिग्नल दे रहा है वो बंद हो गया, उसके आधे घंटे बाद दोबारा फिर जाएगा, बैरल प्रेशर रिकॉल करता है ना, 2 बार 3 बार रिकॉल करेगा, उसके बाद फिर आपको कैसे समझ में, जैसे आप प्रेशर हाथ से ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक, कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं क्या होगा, ठीक है। बैरल स्ट्रक्चर फीमेल स्ट्रक्चर इसी बेस पे काम करते हैं। अच्छा, ये भी बताया इसकी मदद से तुम्हें कई चीज़ें हेल्प हुई, मैं बहुत अच्छा क्लास में हो रहा हूँ, समझ से 8 ये स्टार्ट